नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंबई पुणे हाईवे की एक हॉरर स्टोरी। मुंबई पुणे हाईवे अपने हादसों के लिए काफ़ी बदनाम है। यहाँ पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की गई है जो कि यहाँ के हादसों का कारण बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था एक लड़के के साथ जिसका नाम था तन्मय। बाकी की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 11 बजे पार्टी से लौटते हुए तन्मय मुंबई पुणे हाईवे से गुजर रहा था। रात का समय था। गाड़ी धीरे ही चल रही थी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, गाने को सुनकर तन्मय बीच बीच में गुनगुना भी रहा था। मुंबई पुणे का ये हाईवे हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका था। आए दिन अखबारों में यहाँ हादसे की खबरें छपती रहती थी। एक बात लोगों में चर्चा का विषय थी, वो थी यहाँ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अक्सर ये सुनने में आता था, यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो लोगों को डरा देती है। सभी ने तन्मय को मना भी किया था कि इतनी रात को वो इस रास्ते से ना जाए। ऊपर से उसने थोड़ी पी भी रखी थी। मगर तन्मय को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भूतों में भरोसा नहीं करता था। वो हमेशा कहता था, जिस दिन देख लूंगा तब मानूंगा। रात थोड़ी सर्द थी, कोहरा भी हल्का था, लेकिन सड़क साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि एकदम तेज धुआं आया और धुएं में बहुत सारे लोग उसकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से उसने गाड़ी को संभाला, मगर हादसों को कौन रोक सकता है। तन्मय की गाड़ी एक बाइक वाले को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराई। वो टक्कर बहुत जोरदार की थी और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी और उसके माथे से बहुत खून निकल रहा था। उधर वो बाइक वाला सड़क पर पड़ा, दर्द से तड़प रहा था। उसे दर्द से तड़पते देख तन्मय अपना दर्द और नशा सब भूलकर गाड़ी से उतरा। उस घायल पड़े लड़के के पास जाकर तन्मय ने कहा, ओ गॉड, ओ नो, आई एम सो सॉरी ब्रदर। उस लड़के ने हेलमेट लगा रखा था, तभी इस वजह से उसकी जान बच गई थी। नहीं तो हादसा इतना भयानक था कि उसका बच पाना मुश्किल था। लेकिन उसे हाथ में बहुत चोट आई थी। उसकी उम्र करीब 20-21 साल की होगी। तन्मय ने उसे सहारा देते हुए उठाया। दोनों आकर एक पेड़ के पास बैठ गए। दोनों ही घायल थे। फिर तन्मय ने उस लड़के को बोला, आई एम सॉरी, ये सब इतना अचानक हुआ, मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। अचानक से बहुत सारी धुंध आ गई और ये हादसा हो गया। दर्द से कहराते हुए उस लड़के ने जवाब दिया, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी हम दोनों को इलाज की ज़रूरत है। अगर खून यूं ही बहता रहा तो कुछ भी हो सकता है। फिर ये बात सुनकर तन्मय ने कहा, हाँ, मगर मेरी गाड़ी और तुम्हारी बाइक दोनों ही डैमेज हो गई है। हम लोग जाएं कैसे? फिर खड़े उठते हुए उस लड़के ने कहा, किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। तन्मय ने जवाब दिया, हाँ, ये सही कहा, मगर यहां तो कोई आता दिख भी नहीं रहा है। फिर तन्मय ने उस लड़के से उसका नाम पूछा। उसका नाम था प्रणीत। फिर प्रणीत ने कहा, मैंने सुना है कि ये हाईवे हॉन्टेड है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती है, डरावनी सी आवाजें आती है। प्रणीत की ये बात सुनकर तन्मय ने कहा, ये तो अफवाहें हैं,
अफवाहों की आड़ में लोग यहाँ लूटपाट कर देते हैं। मैं नहीं मानता भूत वूत में। फिर प्रणीत ने कहा, नहीं, कभी कभी मानना पड़ता है। अब इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे। तन्मय ने सर का बहता खून पोंछते हुए जवाब दिया, हम दोनों पिछले आधे घंटे से यही हैं, मगर हमें तो कोई नहीं दिखा। प्रणीत ने कहा, हो सकता है हमारे आसपास हो और हम देख ना पा रहे हो। फिर सड़क की ओर देखते हुए तन्मय ने कहा, फिलहाल तो मुझे एक गाड़ी आती हुई दिख रही है जिससे हमें मदद मिल सकती है। तन्मय उठकर सड़क पार आया और हाथ से गाड़ी को रोकने का इशारा किया, मगर गाड़ी अपनी स्पीड से आगे बढ़ती चली गई। दर्द से कराहते तन्मय बोला, कैसे लोग हैं, मदद करना ही नहीं चाहते। गाड़ी ऐसे निकाल ले गए जैसे मैं दिखा ही नहीं। कुछ देर बाद एक और गाड़ी आती हुई दिखाई दी। तन्मय ने उसे भी रोका, मगर वो भी नहीं रुकी। हताश होकर और दर्द में कराकर तन्मय बैठ गया। दोनों करीब आधे घंटे तक वहीं बैठे रहे और बात करते रहे। एक दूसरे के बारे में पूछते बताते रहे, क्योंकि बातों में ध्यान देने से दर्द पर ध्यान नहीं जा रहा था। हाथ को सहारा देते हुए प्रणीत बोला, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? मोबाइल भी टूट गया है, नहीं तो कॉल करके एम्बुलेंस बुला लेते। अरे हाँ, मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड में एक फ़ोन पड़ा है, कीपैड वाला। ये वाला तो मेरा भी टूट गया, मैं लेकर आता हूँ उसे। ये कहकर जैसे ही तन्मय उठा, वो दर्द से करा उठा। पैरों में चोट लगी थी। उसके अब धीरे धीरे सभी दर्द उभर रहे थे। तुम रुको, मैं लाता हूँ। चोट तुम्हारे भी बहुत लगी है और तुम बराबर चल फिर भी नहीं पा रहे हो। ऐसे दिक्कत हो जाएगी, मैं लाता हूँ। ये कहकर प्रणीत उठा और धीरे धीरे चलते हुए गाड़ी तक पहुंचा। जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एक निगाह से तन्मय की ओर देखा। तन्मय ने वहीं से कहा, क्या हुआ, मिला नहीं? मैं आऊं क्या? इधर न जाने प्रणीत को क्या हुआ। वो तन्मय को देखे जा रहा था। तन्मय अपनी जगह से उठा और उसकी ओर बढ़ा। वैसे ही प्रणीत बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे प्रणीत, क्या हुआ तुझे? तन्मय घबराया हुआ प्रणीत के पास आया। उसे बेहोश देख तन्मय ने गाड़ी से पानी की बोतल निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह ड्राइवर सीट पर गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां एक लाश थी, जिसे देखने के बाद किसी का भी होश खोना लाजिम था, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, खुद तन्मय की थी। जी हाँ, तन्मय की, क्योंकि इस हादसे से तन्मय अपनी जान गंवा बैठा था और इस बात की खबर खुद उसे ही नहीं थी। जिन भूतों पर वो भरोसा नहीं करता था, आज वो खुद वही बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।